अब हमारा अगला टॉपिक This is है a bacillus, a common बैक्टीरिया या rod-shaped जीवाणु। bacterium. यह एक जीवाणु Inside the का protective एक cell एनिमेशन wall, आप देख we can सकते हो। see ठीक है, this is a bacillus, इसमें आपके a common बैक्टीरिया के rod-shaped डिफरेंट bacterium. जो पार्ट्स हैं वो अंदर In से आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये सेल वॉल, ये अंदर जो रेड कलर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डीएनए, राइबोसोम्स, ये इसके फ्लैचेला। ठीक है, तो जब इसका डायग्राम बनाओगे आप तो कैसा बनेगा और इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो हम आपको बताते हैं। inside the protective cell wall, we can see ये देखिए, यह बैक्टीरिया का पूरा इन्फोग्राफिक इमेज है। सबसे पहले जीवाणु क्या होते हैं, यहाँ सबसे ऊपर इसकी परिभाषा लिखी हुई है। ये वाला हिस्सा है, ज़रूर लिखना है आपको। ठीक है, जीवाणु सूक्ष्म, एक कोशिकीय, आदिकारी की जगह आप लिखेंगे प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक लिख दीजिए वहाँ पर, है ना। ये आदिकारी मत लिखिए, उसको लिख दीजिए आप प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं, सर्वत्र पाए जाते हैं, मिट्टी, जल, वायु, भोजन और जीवों के शरीर में भी। और इनका आकार 0.5 से 5 माइक्रोन होता है और ये विभिन्न प्रकार के होते हैं और इनकी संरचना सरल परंतु संगठित होती है। ठीक है, फिर ये आ गया सॉरी, उल्टा डायग्राम पहुंच गए थे हम लोग। जीवाणु की मुख्य विशेषता लिखिए। इसके बाद आप एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक, इनमें सच्चा केंद्रक नहीं होता। कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। स्पेलिंग ठीक से लिखिएगा इसकी। तेज़ी से विभाजन होकर संख्या बढ़ा सकते हैं। कुछ लाभकारी, कुछ हानिकारक भी होते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में स्पोर्स बना सकते हैं। अनुकूल में भी जनरली प्रतिकूल में बनाते हैं। अनुकूल लिख दिया यहाँ पर, इसकी जगह आप इसको करिए प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणु बना सकते हैं। फिर आती है बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर। तो इसकी स्ट्रक्चर में कितने पार्ट्स, पहले आप पूरे नाम लिख दीजिए। कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, कैप्सूल, और ये इसको आप ब्रैकेट में करिए श्लेष्म परत। ये एक्स्ट्रा लेयर होती है, कभी कभी पाई जा सकती है। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, राइबोसोम, प्लाज्मेट और फिम्बरी या फ्लैजेलम, ये पार्ट्स इसके मेन पार्ट्स हैं। फिर हम इनका डिटेल्स देंगे थोड़ा सा। ये देखिए, कैप्सूल सबसे बाहरी परत होती है, म्यूकस जैसी चिपचिपी पदार्थ से भी बनी होती है, यह सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। एक एक के आप डिटेल्स दीजिए। उसके बाद कोशिका भित्ति, है ना, यह कैप्सूल के अंदर होगी या कोशिका झिल्ली से बाहर होगी, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होगी। इसका काम आकार को बनाए रखना, सुरक्षा प्रदान करना। और ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव में अलग अलग होती है। कोशिका झिल्ली यह जनरल जो लिपिड और प्रोटीन, मतलब लिपोप्रोटीन की बनी होती है, कोशिका भित्ति के अंदर पाई जाती है। पदार्थों का परिवहन, श्वसन क्रिया और एंजाइमों का स्थान होती है। कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली के अंदर होगा। इसमें क्या क्या होगा, जल, प्रोटीन और बहुत सारी चीज़ें होंगी। और कोशिका द्रव्य में ही जो विभिन्न प्रकार की बैक्टीरिया के अंदर जीवित रहने के लिए रिएक्शंस होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, वो कोशिका द्रव्य में ही होती हैं। फिर हमारा 5वां कंपोनेंट है न्यूक्लियोइड। ऐसे पॉइंट्स में आप देना है ना। जीवाणु में सच्चा केंद्रक नहीं होता, डीएनए सर्कुलर होता है, इसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और यह जीनेटिक आनुवंशिक सूचनाओं को नियंत्रित करता है। राइबोसोम 70 प्रकार के होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, कोशिका द्रव्य में बिखरे होते हैं। प्लाज्मेट्स छोटे सर्कुलर डीएनए होते हैं, आनुवंशिक जानकारी में होती है, जैसे एंटीबायोटिक के प्रति जो रेजिस्टेंस है वो प्लाज्मेट के कारण होता है। इनका अलग से रेप्लिकेशन होता है। कुछ पॉइंट छोड़ सकते हैं आप। फिर फ्लैजेला या फिम्बरी, छोटे बाल जैसे तंतु होते हैं, सतह चिपकने में सहायता करते हैं। ठीक है, फ्लैजेला लंबे होते हैं। तो इस तरह से आप डिटेल्स दे के और एक डायग्राम बना दीजिए। ये वाला एक बैक्टीरिया का डायग्राम बनाना। इसमें फ्लैजेला आप ये जो यहाँ बना दिया, इसको यहाँ ना बनाकर वहाँ साइड से बना देना। ठीक है, और सारी लेबलिंग कर दीजिए। ये बना हुआ है सारी लेबलिंग, कैप्सूल,
ये कैप्सूल, ठीक है। एक सेकंड, इसको अपन थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ देख लीजिए पहले आप ये डायग्राम, ठीक है, इसमें क्लियर बनाया गया है। सबसे बाहर कैप्सूल या श्लेष्मा की लेयर, फिर ये आपकी सेल वॉल, ठीक है, और सेल वॉल के बाद ये अंदर जो है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और फिर ये डीएनए, और ये लेबलिंग ठीक से, राइबोसोम्स कौन से हैं, ये अंदर जो हैं ये राइबोसोम्स हैं, गोल गोल जो दिख रहे हैं, ठीक है, ये डीएनए है, राइट। ये जो नाप की परत लिखा वो यहाँ आएगा। ये केवल समझने के लिए है। तो डायग्राम आप नीचे से बना के, और किसी भी इंटरनेट पे भी आपको अच्छा डायग्राम मिल जाएगा, ठीक है। और भी बैक्टीरिया के जो डिफरेंट प्रकार होते हैं ये अलग से आता है, तो फिर आपको देना है, जैसे गोलाकार, बेसिलस, ये विब्रियो गलत बनाया है, ठीक है, स्पाइरलम ये सही है, विब्रियो जो है वो थोड़ा सा ऐसा रहेगा, ऐसा। तो इस तरह से, और जीवाणुओं का महत्व बाद में आप देख सकते हैं, हानिकारक भी होते हैं, लाभकारी भी, जैसे दही पनीर हानिकारक में रोग उत्पन्न करते हैं। तो इतना आपका ये आंसर आता है, तो आप एक ये डायग्राम बनाइए, और जीवाणु के प्रकार वाला डायग्राम भी आप बना सकते हैं। थैंक यू।